आए दिन हम लगभग रोज न्यूज सुनते रहते हैं इंडिया चाइना को सरपास कर देगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया की जीडीपी जहां 6.5% से ऊपर के रेट से ग्रो कर रही है, वहीं चाइना की इकोनॉमी 5% या उसके कम रेट से। लेकिन चार्ली मुंगेर, जो वॉरेन बफेट सर के लंबे समय तक बिजनेस पार्टनर और बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन के रूप में फेमस हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया विल नेवर बी लाइक चाइना, मतलब इंडिया कभी भी चाइना जैसा नहीं बन पाएगा। अब यहाँ दो बातें हैं और जो एक दूसरे के विरोध में खड़ी होती हुई दिख रही हैं। तो सच क्या है? क्या सच में इंडिया चाइना को सरपास नहीं कर पाएगा? क्या चार्ली मुंगेर की बात सच होने जा रही है या सच होगी? अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता दीजिए। बिग गुड न्यूज ये है कि 4 फरवरी को रात में 9 बजे एक होने वाला है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन सेशन, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 59 रुपीज़ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। हर बार मॉर्निंग में होता था, बट आपकी डिमांड पर इस बार रात में 9 बजे हो रहा है। कोई भी इंसान मिस मत करना, जल्दी से ज्वाइन कर ले। ये वीडियो उन सारे भारतीय लोगों के लिए जरूरी है जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हम भी एक दिन चाइना को सरपास कर देंगे, यानी पीछे छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1990 से। अब भैया ऐसी बात है तो 90 से ही शुरू करना पड़ेगा, जब इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग एक लेवल पे थी। उस समय चाइना का जीडीपी $361 बिलियन पर था, वहीं इंडिया की जीडीपी $321 बिलियन पर थी। लेकिन 2020 तक आते आते इंडिया की जीडीपी सिर्फ $2.6 ट्रिलियन तक पहुंच गई, वहीं चाइना की जीडीपी 2020 में $14 ट्रिलियन तक पहुंच गई, यानी इंडिया के जीडीपी से लगभग 7 गुना ज्यादा। चाइना के इसी हाई स्पीड ग्रोथ को देखते हुए चार्ली मुंगेर ने यह स्टेटमेंट दिया कि इंडिया कभी भी चाइना जैसा नहीं बन पाएगा। तो आखिर सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो अभी करंट सिचुएशन में इंडिया चाइना से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, लगभग 1.5 से 2% से ज्यादा एनुअल ग्रोथ रेट से। उसके बाद भी सवाल उठना और सवाल उठाना बड़ा ही भयावह हो जाता है। तो इसका जवाब मिलेगा इस सवाल में कि चाइना ने कितनी तेजी से ग्रो किया जब वो इंडिया के कंडीशन में था। यानी हिस्ट्री में जाकर हमें ताले की चाबी निकालनी पड़ेगी, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। 1996 से 2014 के बीच जब तक चाइना अपने हाई ग्रोथ फेज पर था, तब चाइना का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 10% प्लस था। उन 18 सालों में चाइना का लोएस्ट ग्रोथ रेट 7.6% था और हाईएस्ट 14.21% था। लेकिन इंडिया में इसका उल्टा। इंडिया ने अपने हिस्ट्री में 1990 के बाद कभी भी 10% एनुअल ग्रोथ रेट टच नहीं किया। इंडिया का हाईएस्ट ग्रोथ रेट 1996 से 2022 तक के बीच में 9.5% रहा है। और इसी ग्रोथ रेट डिफरेंस के चलते इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट का जो कर्व है ग्राफ वाला, चाइना के ग्रोथ रेट ग्राफ कर्व से काफी फर्क नजर आ रहा है। अगर यहां हम मान के चलते हैं कि चाइना आने वाले टाइम में भी 5% पे भी ग्रो करेगा, तब इंडिया को चाइना को बीट करने में अगले 40 साल तक 9.7% के एनुअल ग्रोथ से ग्रो करना पड़ेगा। तब इंडिया नेक्स्ट 40 साल में चाइना को बीट कर पाएगी। यह कैलकुलेशन 2020 तक के जीडीपी नंबर पर कैलकुलेट किया गया है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या इंडिया 9.7% एनुअल रेट से ग्रो कर सकता है लगातार? कमेंट में बता दीजिए। तो सवाल उठता है कि क्या वजह है इंडिया के स्लो ग्रोथ रेट की, जो फास्ट नहीं हो पा रही है? इसके पीछे कई रीजन है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है फेल्योर ऑफ मेक इन इंडिया, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, जाके आप देख सकते हैं। लेकिन वो इकलौता रीजन नहीं है, कुछ अदर रीजन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए वन वन करके समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि भैया इंडिया को चैलेंज कहां से आ रहा है। तो पहला अगर हम देखते हैं तो चाइना का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर टिका हुआ है, जबकि इंडिया में तीनों में अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है, यानी बच्चा पैदा हुआ है। इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। इंडिया ने अपने इकोनॉमिक फोरम 1990s के अर्ली ईयर्स में स्टार्ट किया, जबकि चाइना ने यह काम एक डिकेड पहले कर दिया था। पर पिछले 25 सालों में चाइना की इकोनॉमी काफी तेजी से ऊपर आई, जबकि इंडिया पीछे रह गया। तो ऐसा क्यों? चाइना की ग्रोथ का सबसे बिगेस्ट रीजन है उसका हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रेट। चाइना अपनी जीडीपी का लगभग 50% इन्वेस्ट करता है, जबकि इंडिया सिर्फ 30%। और इस वजह से चाइना ने नए शहर, हाई स्पीड रेल, एयरपोर्ट और पोर्ट बनाए, जो उसको वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है, राइट? और यही उसका मकसद भी था।
हमें ये समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा जीडीपी कंपोजिशन चाइना से काफी अलग है। इंडिया एक सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है जिसमें सर्विसेज का जीडीपी में 50% से ज्यादा का हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अभी सिर्फ 13% है। अगर हम मान भी लें कि ये 13% से बढ़कर 25% हो जाए, तब भी ग्रोथ उतनी कैपिटल और एनर्जी इंटेंसिव नहीं होगी जितनी चाइना के केस में हुई थी। दूसरा, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गेस कर सकते हैं? चाइना में कहावत है कि सब कुछ सरकार की वजह से चलता है और इंडिया में कहावत है कि भैया सब कुछ सरकार के बावजूद चलता है। और ये जो कहानी है यही है लैग की कहानी, पर इसमें सच्चाई भी है। इंडिया की गवर्नमेंट चलती है, करप्शन यहाँ फैला हुआ है, चीज़ें सही तरीके से सफिशिएंट रूप से नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं जो इनसफिशिएंट है, राइट? गलत। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की सरकार छोटी है और इंपॉर्टेंट काम नहीं करती है। चाइना में 57 पब्लिक एम्प्लॉय पर 1000 लोगों के लिए है, यूएसए में 77, नॉर्वे में 157 और इंडिया में पता है कितना? सिर्फ 16। मतलब इंडिया में जजेस, पुलिस, एसेंसरी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसकी कमी है। इंडियन डेमोक्रेसी जो है सुपर वाइब्रेंट है, जबकि चाइना एक वन पार्टी स्टेट है। पब्लिक डिबेट और पॉलिटिकल डिस्कशन का पैशन इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे है, पर ये सेम पैशन कभी कभी इकोनॉमिक रिफॉर्म के रास्ते में रुकावट बन जाता है, जो प्रॉब्लम चाइना को फेस नहीं करनी पड़ती। चाइना में अगर सरकार को हाई स्पीड रेल या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो बस लैंड एक्वायर करते हैं, अफेक्टेड लोगों को कंपेंसेशन देते हैं और काम शुरू हो जाता है। हालांकि थोड़ी दिक्कत आती है, पर कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट को नहीं रोका गया। एग्जाम्पल लीजिए थ्री गोर्जेस डैम का, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है। इंडिया में तो लोग मजाक में कहते हैं टू मच डेमोक्रेसी। रेल सिस्टम को एक्सपेंड करना देश के इंटरेस्ट में है, पर स्टेट ओन्ड इंडियन रेलवे अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिफेंड करता रहता है, या फिर डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एक लंबा टाइम लगा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड रेज करना भी पॉलिटिकल लेवल पर भैया बहुत टफ चैलेंज है, और ये सब होने से पहले हर स्टेट में लैंड एक्विजिशन के लिए अलग अलग लेवल की लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार इन सब प्रॉब्लम को चेंज करना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनकी टॉप प्रायोरिटी है। उनका प्लान है कि जीएसटी से रेवेन्यू बढ़ाया जाए, जो मुश्किल हो पा रहा है। फेडरलिज्म की जो प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी को स्लो करती है, उनको भी सिंप्लीफाई करने का इरादा है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं। बट क्या कोई चीज इतनी आसानी से होती है? आंसर है नो। लेकिन अब तक मोदी जी की बड़े बड़े प्लान और जबरदस्त स्पीचेस ग्राउंड रैली में उतनी इंपैक्ट नहीं ला पाई, राइट? ग्राउंड रियलिटी में जो इंपैक्ट दिखना चाहिए, क्या दिख पा रहा है? आंसर है नो। तो एक मेजर रीजन ये है कि उनकी सरकार अभी पार्लियामेंट के अपर हाउस यानी राज्यसभा को कंट्रोल नहीं करती है, और अपर हाउस डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकता है और सरकार के प्रपोजल को स्लो डाउन या ब्लॉक कर सकता है। तो ये है मेजर 3 फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है, और जिस तेजी से चाइना कर पा रहा है उसके अलावा और छोटे छोटे रीजन हैं, जैसे कास्ट, जो जाति में हम लोग लगे हुए हैं, लैंग्वेज बैरियर। इंडिया में लगभग 100+ अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी, आपकी अपनी। सरकार के लिए एक सिंगल लैंग्वेज यूज करना मुश्किल है। वहीं चाइना में 90% लोग मैंड्रिन समझते हैं, जो गवर्नमेंट को आसान बनाता है। तो सवाल है कि क्या अब इंडिया फिर चाइना जितना ग्रो कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? इन सारी चैलेंज के बावजूद इंडिया चाइना जैसा ग्रो कर पाएगा, लेकिन उसके लिए इंडिया को सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। बिना एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा रीजन था ग्रो करने का मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना होगा, और उसके लिए अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना होगा, ताकि स्किल्ड लोग बाहर निकलें और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें। आपको क्या लगता है, इंडिया चाइना को सरपास करेगा या नहीं? या जो प्रॉब्लम मैंने बताई है उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो कमेंट में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोग समझ पाएं, देख पाएं कि चल क्या रहा है। थैंक यू।